Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. How are you all? I'm sure you all must be good. सब बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में, अंडर द केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ, मे बी बहुत घरों में ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, सबके साथ आई एम श्योर यू ऑल आर हैप्पी, सब अच्छे से हो एंड हेल्दी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, stay healthy and stay safe. This is our English EVS class and we are doing a very important lesson right now. We are doing good food. ठीक है, good food का क्या मतलब होता है? Good food means the food which we eat. हम जो भी खाते हैं, whatever we are eating, we should eat healthy food and a balanced diet. हमें इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड फूड. गुड फूड का मतलब है कि आप, गुड फूड से मतलब ये नहीं कि अच्छा खाना मतलब बहुत पूरी खा लिया, कचौड़ी है, बहुत रिच सब्जी है. गुड फूड का मतलब ये नहीं है. गुड फूड मीन्स फूड विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, गुड फूड का मतलब है कि ऐसा खाना जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखे, आपकी हेल्थ अच्छी रखे. ठीक है, सो गुड फूड लेसन वी आर डूइंग इज गुड फूड. एंड इन दिस लेसन, अभी तक हमने इस लेसन में क्या क्या किया? वी हैव डन द टॉपिक्स व्हाई डू वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं. देन वी डिड काइंड्स ऑफ फूड दैट वी ईट. ये तो हम सबको मालूम है कि हम खाना क्यों खाते हैं. It is very simple that if we do not eat, we will become weak. वीक हो जाएंगे तो क्या होगा? हम अपना काम नहीं कर पाएंगे. जो भी काम है, पढ़ना है, खेलना है, जो कुछ भी काम है, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे. So that is why we eat food to gain energy, to stay fit, to stay healthy, to stay active. आप एक्टिव कब रहोगे? जब आप फिट एंड हेल्दी रहोगे तभी आप एक्टिव भी रहोगे. अगर हमारी बॉडी फिट और हेल्दी नहीं रहेगी तो हमें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा. सो वी ईट फूड टू रिमेन फिट, टू रिमेन हेल्दी, टू कीप आवर बॉडी अवे फ्रॉम डिजीजेस एंड इलनेस. तो बीमारियों से, डिजीजेस से अपनी बॉडी को दूर रखने के लिए भी हम खाना खाते हैं. बिकॉज फूड आइटम कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सारे खाने की चीज़ों में जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. लेसन इसके जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि हर तरह की खाने की चीज़ों से हमको सेम न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. हर तरह की खाने की चीज़ों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट we include everything in our meal. जो हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सारी खाने की चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए so that our body gets all the nutrients it requires. हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सारे उसको मिले. That is why we eat green vegetables also. हमें राइस है, चपाती है, दाल है, चावल है, बाकी सीरियल्स जो होते हैं, पल्सेस है, हर तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हमको खानी चाहिए. हमको अपने अपनी डाइट में, अपने खाने में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. मिल्क को हम अलग अलग फॉर्म में लेते हैं. मिल्क पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, मिल्क से हम दही खाते हैं, मिल्क से घी बनता है. वी ईट चीज़, पनीर, जो भी खाते हैं, स्वीट्स वगैरह खाते हैं. तो ये सारी चीज़ें, पनीर मिल्क का ही प्रोडक्ट है. चाहे मिल्क से हम खोआ बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, वो मिल्क से ही बनता है. तो काइंड्स ऑफ फूड मीन्स देर आर सम फूड आइटम्स विच गिव आवर बॉडी एनर्जी टू डू आवर वर्क. कुछ खाने की चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं.
ठीक है, दोज फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। कुछ खाने की चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। बॉडी जैसे बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, वी ईट ड्राई फ्रूट्स, वी ईट फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। इन सब में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में क्या होता है, दे कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीजेस से दूर रखते हैं। ओके, देन फिर हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि along with food items, खाने के साथ साथ we should drink at least 6 to 8 glasses of water also daily। हमें रोज पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पानी जो है वो जो whatever we eat, जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड पानी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारी उसका फंक्शन है। थोड़े आप और बड़े क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। तो along with food we must drink at least 6 to 8 glasses of water also daily। ठीक है, समर्स में तो हो सकता है इससे ज्यादा ही पी लेते हो। Then what are the meals that we eat in a day? We eat 3 meals in a day, that is breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night। And in between the meals कभी हम कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ कभी बिस्किट खा लिया, ठीक है, तो उसको स्नैक्स बोलते हैं। देन कभी घर पे कुछ स्पेशल ओकेजन है, किसी का बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशन होता है, देन घर में अच्छी अच्छी खाने की स्पेशल चीज़ें बनती हैं। अच्छी चीज़ें तो बेटा रोज भी बनती हैं, बट जिस दिन कुछ स्पेशल होता है उस दिन बहुत कुछ स्पेशल डिशेस भी बनती हैं, isn't it? Then we did what is healthy food। हेल्दी फूड किसे बोलते हैं? Food that gives us energy and makes us strong is called healthy food। मतलब जिस भी खाने की चीज़ों से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, that is healthy food। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं, राइस है, चपाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट एग्स, फिश, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर हेल्दी फूड। ठीक है। एंड व्हाट इज जंक फूड? जंक का मतलब मैंने बताया था, जंक मतलब कबाड़, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो चीजें हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकती हैं, जो खाने की चीजें, दैट इज जंक फूड। ठीक है ना। सम फूड्स आर देयर विच आर टेस्टी बट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये सारी चीजें जैसे पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, फ्रेंच फ्राइज है, ये खाने में तो बहुत मजा आता है, बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वंस इन अ वाइल खाने में कोई हर्जा नहीं है, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कभी कभी बहुत मन करता है ना मैगी खाने का, मेरा भी बहुत मन करता है कि चलो अच्छा आज मैगी खाते हैं, बट कभी कभी खाने में कोई हार्म नहीं है, रोज हमें नहीं खाना चाहिए। ओके। एंड स्पेशली आप लोग अभी छोटे हो, अभी यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी आप लोग बड़े हो रहे हो। तो अभी आपके लिए गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसीलिए अभी मम्मी जो भी खाने के लिए देती है, वो अगर पसंद नहीं भी आता है तो भी खा लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी को आपके हेल्थ की चिंता है। मम्मी इज कंसर्न्ड। मम्मी को पता है कि अभी आपको अच्छा खाना देना है, हेल्दी फूड देना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है, सो दैट यू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मम्मी जो भी खाने की चीज़ देती है, जो भी वेजिटेबल देती है, जो भी सब्जी देती है, अगर उतना नहीं भी अच्छा लगता है तो भी हमें खा लेना चाहिए। खाने की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है। सो जो खाने की जो चीज़ें हमारी हेल्थ को अच्छी रखती हैं, दे आर हेल्दी फूड। और जो जिन चीज़ों से हमारी हेल्थ को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दे आर कॉल्ड जंक फूड। उसके बाद हमने किया था सोर्सेज ऑफ फूड। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड? द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, खाने की हम जो भी चीजें खाते हैं,
उनमें लगभग सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं. वॉट एवर वी ईट, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जैसे राइस खाया, चपाती खाया, पल्सेस खाई, सैलड है, जो कुछ भी हम खाते हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्लांट ओनली. यू कैन सी हियर ऑयल. ऑयल जैसे मैंने बताया था, सीड्स को क्रश करके ऑयल बनाते हैं. ऑयल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. जितनी भी पल्सेस हैं, पल्सेस माने दालें, सीरियल्स, मसाले, जो खाने में जो मसाला यूज़ करते हैं, मसाला नहीं पड़ेगा तो खाने में टेस्ट नहीं आता है. तो जो भी हम मसाले यूज़ करते हैं. देन ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें हमें सारी कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. देन जो भी फ्रूट्स खाते हैं हम, वेजिटेबल्स खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम प्लांट्स ओनली. And then there are some food items which we get from animals. Like milk है, तो मिल्क जब एनिमल से मिलता है तो मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स भी एनिमल से हो गए ना. मिल्क के साथ जैसे पनीर है, चीज़, कर्ड, घी, ये सारी चीज़ें भी मिल्क एनिमल प्रोडक्ट हो गई. देन एग्स है. फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट चिकन, जो मतलब hen का जो मीट होता है. मटन खाते हैं जो कि गोट का मीट होता है. फिश खाते हैं. So these are all animal products. So there are two main sources of food, that is plants and animals. Then I told you that excessive eating makes us overweight and unhealthy. कोई भी चीज़ हमें कितनी भी पसंद हो, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो दैट विल डेफिनेटली हार्म यू. उससे ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है, दाल में बहुत प्रोटीन मिलता है तो आई विल ईट ओनली दाल. मैं लंच में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ दाल खाऊंगी बिकॉज उससे बहुत प्रोटीन मिलता है. अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. उसके फिर अपने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज सेड ईट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब है डाइट विच कंटेन्स एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड क्वांटिटी. मतलब खाने, ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले और सब बैलेंस क्वांटिटी में हो. मतलब जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. ओके, तो अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो उससे क्या होगा? एक तो वेट बढ़ेगा, मोटे हो जाएंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे. वेट बढ़ना भी अच्छी चीज़ नहीं है बिकॉज जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में शुरू हो जाती हैं. सो एनीथिंग इफ यू ईट एक्सेसिव इन एक्सेस क्वांटिटी यू माइट बिकम ओवरवेट. ओवरवेट हो जाओगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. वी मस्ट ईट ओनली एज मच फूड एज इट इज नीडेड बाय द बॉडी. हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. अब खाना खाते हो, आपने एक चपाती खाई, मे बी 2 चपाती खाई, उसके बाद बोलते हो मम्मी पेट भर गया, अब और नहीं खा पाऊंगा. मम्मी बोलती नहीं एक चपाती और खा लो. मम्मी को लगता है कि शायद 3 चपाती खा लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. बट यू कीप सेइंग नहीं मम्मी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते. मम्मी ने ज़बरदस्ती एक चपाती और खिला दी तो बहुत बार क्या होता है, ज़बरदस्ती खा लिया, पेट में दर्द होता है, कई बार लूज मोशन हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है. तो 2 चपातीज के बाद आपका पेट भर गया, दैट मीन्स 2 चपाती इज सफिशिएंट फॉर यू. आपको ये बात कैसे समझ में आती है कि आपका पेट भर गया? कहते हो नहीं मम्मी अब पेट बहुत भर गया, अब और नहीं खा पाऊंगा, अब और नहीं खा पाऊंगी. तो हमें क्या होता है, हमें ब्रेन से एक सिग्नल मिलता है कि पेट भर गया, अब बस. बाहर से कोई नहीं हमें बताने आता है, हमें अंदर अपने ब्रेन से ही हमें सिग्नल मिलता है कि 2 चपातीज आर सफिशिएंट फॉर यू. आपके लिए 2 चपातीज बहुत है, अब बस करो, और मत खाओ. इसीलिए आप जब बोलते हो कि पेट भर गया, दैट मीन्स कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी आपने उतना खा लिया. अब अगर उसके बाद जो कुछ भी खाओगे तो दैट वुड बी एक्सेस, फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगी. हम जब खाना खाते हैं हमारा पेट भर गया, दैट मीन्स वी गेट अ सिग्नल फ्रॉम आवर ब्रेन
कि यस, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जितनी हमें ज़रूरत थी, हमने खा लिया, अब बस करो, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इसीलिए एक्सेसिव ईटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट गुड फूड हैबिट्स. ठीक है, गुड फूड हैबिट्स, एंड we must follow these rules. So we are doing chapter 8, good food, and today I will start. This is our EVS class. Good food habits. Good food habits means what? There are certain rules. ठीक है, रूल्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे लिखा हुआ है. इट इज नॉट रिटन एनीवेयर. ठीक है, अभी जैसे ऐसा कहीं जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें लिखी होती है, बट सर्टेन थिंग्स विच यू मस्ट फॉलो, जो आपको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, लाइक first is wash hands before and after eating meal, which is very very important. और अभी तो आजकल तो हम every half an hour we are supposed to wash our hands. अभी तो सब कहते हैं ना कि half an hour के बाद हर half an hour पे keep on washing your hands. आपका हाथ गंदा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें सब टच करते रहते हैं, तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर वॉश योर हैंड्स. अभी तो ऐसे ही बोल रहे हैं सब लोग, तो वी कीप ऑन डूइंग इट, हम हैंड वॉश करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर मील, खाने से पहले भी हाथ धोना जरूरी है एंड खाने के बाद भी हाथ धोना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वॉश हैंड्स बिफोर and after eating a meal. कोई भी खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, it is very important that you wash your hands properly. खाने से पहले हाथ धोना जरूरी क्यों है? Because we इधर उधर हम तो टच करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है. कहीं आप बाहर खेलने जाते हो, हमारे नेल्स के अंदर भी कितना भी हम नेल्स कट करके रखें, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. और हाथ में जैसे जो वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं, दे आर सो स्मॉल कि हम उनको देख ही नहीं सकते. सोप से अच्छे से हैंड वॉश करने से, जैसे अभी भी बोलते हैं ना कि जो कोरोना वायरस है वो फैट से इट डाइज, तो इसीलिए वी मस्ट कीप ऑन वॉशिंग आवर हैंड्स विथ प्रॉपर सोप. खाने से पहले हैंड वॉश करना जरूरी है एंड खाने के बाद भी हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है. Second important rule is chew your food well. मतलब अपने खाने को अच्छी तरह से चबाओ. Chew means चबाना. ठीक है, तो अपने खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए. जस्ट उसको डू नॉट swallow your food. उसको घोट मत जाओ. swallow करना मतलब घोटना. डू नॉट swallow your food. swallow करोगे, आप जल्दी जल्दी खाओगे, घोटोगे, तो हो सकता है कि गले में फंस जाता है. कई बार होता है ना, खाते खाते खाना गले में फंस जाता है, बहुत जोर से खांसी आती है. सो डू नॉट swallow your food. chew your food well. अच्छे से खाने को चबा के खाओ so that it gets digested properly. खाने को चबा के खाना चाहिए, swallow नहीं करना चाहिए. Do not talk while eating. Do not talk while eating. मतलब खाना खाने के टाइम पे बात नहीं करो. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बात हर कोई करता है खाते टाइम, लेकिन खाने के टाइम पे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए. वाई? बातचीत करोगे तो इट मे हैपन
कि खाना जो है वो कहीं गले में फंस गया, गले में फंस जाता है तो फिर बहुत खांसी आती है, कई बार वॉमिटिंग आ जाती है, तो खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए फर्स्टली। और सेकेंड रीजन ये भी होता है कि इफ वाइल ईटिंग इफ यू टॉक, अब खाते समय अगर बात करते हो तो हो सकता है जो खाना खा रहे हो वो मुंह से निकल जाए, वो किसी और के ऊपर गिर जाए, तो इट डजंट लुक गुड, अच्छा नहीं लगता है ना कि आप जो खाना खा रहे हो वो बात करते टाइम किसी और के ऊपर गिर गया। तो खाने के टाइम पे इसीलिए बात नहीं करनी चाहिए। एंड खाना भी जब खाते हैं तो जो च्यू करते हैं खाना, उसकी आवाज नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। जैसे चप 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 करके जैसे बहुत लोग आवाज करके खाते हैं, दैट साउंड शुड नॉट बी देयर। वो होती है, बहुत लोग खाते हैं, होती है, कांट हेल्प इट, बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट, प्रॉपर ये टेबल मैनर नहीं है। तो जब आप खाना खाते हो तो आराम से बैठ के खाओ एंड डू नॉट मेक दैट साउंड, ओके। देन नेक्स्ट इज ईट washed fruits and वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश करके ही खाना चाहिए। वेजिटेबल्स तो हम वॉश करते ही, पहले वॉश करने के बाद फिर वेजिटेबल्स तो कुक भी हो जाती है, बट फ्रूट को हम कुक तो करते नहीं है, तो फ्रूट्स को हमको बहुत अच्छे से प्रॉपर बिल्कुल वॉश करने के बाद ही खाना चाहिए। वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स हम रॉ खाते हैं, जैसे खीरा है, मूली है, टोमेटो है, कैरेट है, तो इनको हमें अच्छे से पहले वॉश करना चाहिए। एंड फ्रूट्स को विदाउट वॉशिंग फ्रूट्स हमें नहीं खाना चाहिए। देन डू नॉट स्किप योर मील। डू नॉट स्किप योर मील। स्किप का मतलब होता है छोड़ना, मतलब अपनी आप कोई भी मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो 3 मेन मील्स है, उसमें से कोई भी मील को आप स्किप मत करो। स्किप का मतलब है छोड़ना, ठीक है। तो डू नॉट स्किप योर मील कि मतलब कोई भी मील को आप छोड़ो मत। नहीं बहुत ज्यादा खाने का मन हो रहा है, थोड़ा सा कम खाओ, बट खाओ जरूर, ठीक है। एकदम से छोड़ नहीं देना चाहिए। बहुत कभी तबीयत खराब है, बिल्कुल ही नहीं मन कर रहा है, कुछ है, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज यू शुड नॉट स्किप एनी ऑफ योर मील। पूरा प्रॉपर ठीक है, पूरा चावल दाल रोटी सब्जी सब खाने का मन नहीं है, सब्जी रोटी खा लो, सब्जी दाल रोटी खा लो, चावल दाल खा लो, बट यू शुड नॉट स्किप एनी ऑफ योर मील। पेट थोड़ा भरा हुआ है, आज 2 चपातीज नहीं खाना है, ओके, हैव 1 चपाती ओनली, बट ईट, ठीक है। एकदम स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी फिर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, फिर उससे भी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। देन ईट, HEALTHY, हेल्दी फूड ऑलवेज, मतलब हमेशा हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ। ऐसा फूड खाओ विच इज गुड फॉर योर हेल्थ, विच इम्प्रूव्स योर हेल्थ, विच कीप्स यू हेल्दी। ऐसा फूड खाओ, अनहेल्दी या जंक फूड मत खाओ। एंड देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, मतलब रोज 1 ग्लास मिल्क जरूर पीना चाहिए। मिल्क से एक तो हमें प्रोटीन भी मिलता है, देन मिल्क इज ऑल्सो गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। मिल्क से हमें कैल्शियम भी मिलता है, और जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो रोज 1 ग्लास मिल्क आपको अभी जरूर पीना है, बिकॉज इट इज गुड फॉर योर हेल्थ।
इससे आपको प्रोटीन तो मिलता है एंड देन you get calcium also. Calcium which is very very essential and especially at your age. अभी आप छोटे हो, अभी आपकी बोन्स भी उतनी स्ट्रांग नहीं है. जैसे जैसे बड़े होगे आपकी बोन्स और स्ट्रांग होंगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रिंक एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. रोज एक ग्लास दूध पीना जरूरी है. ओके, तो इसीलिए अगर मम्मी दूध देती है तो दूध जरूर पिया करो. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू लाइक मिल्क. अधिकतर बच्चों को दूध पीना अच्छा लगता है. सो दूध, एक ग्लास दूध रोज जरूर पीना है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द गुड फूड हैबिट्स. अभी इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर हैबिट्स. सब चीजों को तो हम लिख नहीं सकते. सारी बातें, सारी चीजें तो बुक में हम नहीं लिख सकते. बुक में लिमिटेड स्पेस है. बट इसके अलावा भी बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं जो कि हर चीज लिखी नहीं होती है. गुड फूड हैबिट्स का मतलब है ईट गुड फूड, ईट हेल्दी फूड, ईट योर फूड प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग अ मील, वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग अ मील, रिंस योर माउथ ऑल्सो थॉरली. खाने के बाद अच्छे से कुल्ला भी करना चाहिए जिससे कि मुंह में कुछ खाने के पार्टिकल्स न रह जाए. देन ब्रश योर टीथ. जैसे ये टीथ ब्रश करना भी एक गुड फूड हैबिट में ही. खाने के बाद स्पेशली रात को ब्रश करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि दांत में कुछ खाने की चीजें नहीं रह जाए. ठीक है. खाते टाइम ज्यादा बात नहीं करो नहीं तो गले में खाना फंस सकता है. खाने को अच्छी तरह से च्यू करके खाओ. डू नॉट swallow इट. ओके. डोंट मेक टू मच ऑफ नॉइज व्हाइल ईटिंग योर फूड. गुड ईटिंग हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ. अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. जो लोग हेल्दी फूड नहीं खा के, जिनको जंक फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, बहुत एक्सेस बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मैगी खाएंगे, आप देखोगे कि उनको कभी ना कभी फिर प्रॉब्लम जरूर होगी. क्योंकि एक दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बट ज्यादा लंबे टाइम तक अगर ये चीजें खाते रहेंगे तो फिर वो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट होगी. बट इफ योर फूड हैबिट्स आर हेल्दी, अगर आपकी फूड हैबिट्स हेल्दी हैं, अगर अच्छी फूड हैबिट्स हैं, तो चांसेस आर लेस कि कोई प्रॉब्लम हो. प्रॉब्लम तो बेटा कभी भी किसी को कुछ भी हो सकती है. बट अगर हमारी अगर फूड हैबिट्स आर गुड, इफ वी ईट गुड फूड, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है तो चांसेस है, मतलब बीमार पड़ने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं. ठीक है. एंड गुड हेल्थ मीन्स गुड लाइफ. आप किसी भी काम को हम एंजॉय कब करते हैं? जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा भी अगर स्टमक, थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हमको फिर कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. तो अगर गुड ईटिंग हैबिट्स, अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. और अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी. स्कूल आते हो, अभी तो घर पे हो, ठीक है, बट स्कूल जब आते हो तो किसी दिन एब्सेंट हो गए, क्यों नहीं आए थे कल? मैम स्टमक अपसेट था, पेट में दर्द हो रहा था. तो एक दिन आप तबीयत खराब हुई इसलिए आप स्कूल नहीं आ पाए, है ना. तो अगर फूड हैबिट्स हमारी अच्छी रहेंगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. नाउ ट्राई दिस. नेम 2 फूड आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड. मतलब इस तरह के हमें 2 फूड आइटम्स के नाम बताने हैं. रॉ फूड. रॉ मतलब कच्चा, जो हम कच्चा भी खा सकते हैं. जैसे जो कुछ वेजिटेबल्स होती है, जैसे खीरा है, ककम्बर जिसको बोलते हैं, खीरा है, ककड़ी है, टोमेटो है, ऑनियन है, ये सारी चीज हम रॉ भी खा सकते हैं. रॉ माने कच्चा. कुक फूड, जो बाकी अधिकतर वेजिटेबल्स हम कुक करके खाते हैं. पोटैटो है, जो भी वेजिटेबल्स है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, जो भी वेजिटेबल्स, सारी चीजें हम कुक करके ही खाते हैं. हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड यू ड्रिंक इन अ डे. एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए हमें? वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water every day. Okay, every day we should drink at least 6 to 8 glasses of water. ठीक है ना? Children, little bit is still left in the lesson. Keywords are left. Things to remember are left. Today I will stop here only. Today we have done good food habits. Okay? Read the lesson.
revise these habits, and I will complete this keywords, things to remember, and then exercises in the next class. So today I will stop here only, children, and I hope whatever I have explained is clear to you. जो भी मैंने समझाया है, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ये सारी चीजें आपको clear हैं. So I will stop now. Thank you, children.